खुशीपुर के एक छोटे से मगर प्यारे गांव में एक गरीब लकड़हारा हन्नान और उसकी बीवी समीन रहते थे। ये दोनों बेहद लालची थे, यानी लालच में एक से बढ़कर एक, और दोनों ही बहुत जल्द अमीर होने के बारे में सोचते। हन्नान हमेशा सोचा करता कि मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊं, बस कोई रात ऐसी हो जहां कोई करिश्मा हो और मैं अमीर हो जाऊं। उसके साथ साथ समीन के भी यही ख्यालात थे। वो दोनों मेहनत ना करना चाहते थे, बस एकदम से अमीर होना चाहते थे, और यही ख्वाहिश लेकर वो रोजाना ढेरों दुआएं करते, लेकिन लालच के साथ। ऐसे ही एक दिन, अरे समीन, पता नहीं हमारे अमीर होने में और कितने दिन बाकी हैं। भाई मैं तो इस इंतज़ार से भी बहुत तंग आ गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई मौजज़ा ज़रूर होगा, कोई करिश्मा होगा और मैं एकदम से अमीर हो जाऊँगा। तुम्हें पता है, मैं जब अमीर हो जाऊँगा मैं किसी को 1 रुपया नहीं दूँगा, और इन गाँव वालों को तो हरगिज़ नहीं, जो मेरे ख्वाब देखने पर भी जलते रहते हैं और हमेशा कहते हैं भाई मेहनत कर ले, मेहनत कर ले। क्यों करूं मैं मेहनत, मुझसे तो नहीं होती। मुझे पता है कोई करिश्मा होगा और मैं एकदम से अमीर हो जाऊंगा। क्या कहती हो? हन्नान साहब, मुझे तो हमेशा से यही लगता है, आप और मैं तो दुनिया पे राज करने के लिए ही बने हैं, काम करने के लिए बाकी दुनिया क्या कम पड़ गई है। और मुझे भी यही लगता है हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे, और फिर जब वाकई अमीर हो जाएंगे ना, तो हम यहाँ से बहुत दूर किसी बड़े घर में चले जाएंगे, जहाँ मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, बहुत सारे गहने, और हम किसी को 1 रुपया भी नहीं देंगे। हन्नान और उसकी बीवी समीन दोनों एक ही जैसे थे, लेकिन क्या पता किस्मत इन पर मेहरबान हो और उनके अमीर होने में वाकई ही कम दिन रह गए हों। तो अगले दिन जैसे ही हन्नान जंगल में अपना कुल्हाड़ा लेकर लकड़ियां काटने जाता है, उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। मुर्गी उसका नाम ले रही थी, हन्नान, हन्नान, जरा मेरी बात सुनो। अरे भला तुम कैसी मुर्गी हो जो इस तरह बात कर रही है, और तुम्हें मेरा नाम किसने बताया, बताओ। अरे अरे, नाम क्या, मुझे तो तुम्हारे बारे में और तुम्हारे ख्वाबों के बारे में सब एक जादूगर ने बताकर यहाँ भिजवाया है, जो उस दिन तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा था जब तुम अपनी बीवी के साथ सारी बातें कर रहे थे। लेकिन इसके साथ एक इम्तिहान भी है, तुम्हें वो पास करना होगा। मैं तुम्हें रोज़ाना एक सोने का अंडा दिया करूँगी, क्योंकि यही मेरी खास खासियत है, और इसके बरक्स तुम्हें लालच नहीं करना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, अगर तुम इसे पास कर सको। अरे प्यारी मुर्गी जी, लालच, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना, मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है कोई लालच वालच। आप बस हमारे साथ चलकर हमारे घर में रहिए। बहुत शुक्रिया उस जादूगर का जिसने आपको हमारे लिए यहाँ भेजा, और अमीर तो मैं वाकई ही बहुत होना चाहता हूँ, लेकिन अब आप हमारे साथ चलिए। अब हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम किसी तरह का कोई लालच नहीं करेंगे और तकलीफ भी नहीं होगी। समीन, समीन, जरा देखो मुझे जंगल से क्या मिला है। ये मुर्गी सोने का अंडा देती है, पता है, और अब हम अमीर हो गए। ये देखो करिश्मा हो गया और हमारी सारी दुआएं कबूल हो गई। अब हम अमीर हो जाएंगे बहुत सारे पैसों के साथ, बहुत जल्द। अरे जी, आप तो बहुत ही मासूम हैं। भला आज के ज़माने में कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है कभी? ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे तो कोई यकीन नहीं इस मुर्गी पे। बिल्कुल नॉर्मल सी ही तो दिख रही है, जैसे बाजार में दूसरी मुर्गियाँ होती हैं। तभी मुर्गी कहती है, नहीं नहीं समीन, मैं वाकई ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ। ये सुनकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, और समीन कहती है, अरे वाह, हम तो वाकई अमीर हो गए। हाँ हाँ, बस सुबह हो लेने दो, सुबह हमारे पास एक सोने का अंडा होगा। अगली ही सुबह मुर्गी सच में सोने का अंडा दे देती है, और अब दोनों उसको बेचने का सोचते हैं। तो हन्नान उस अंडे को एक सुनार के पास लेके जाता है, जिसे देखकर सुनार तो बहुत खुश होता है और उसे बहुत सारे पैसे देता है। इतने सारे पैसे लेकर जब हन्नान घर आता है, तो बीवी की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होता। साथ ही हन्नान भी बहुत खुश होता है कि अब वो अमीर हो गए।
मुर्गी खुराक तो नॉर्मल खाती, लेकिन रोजाना सोने का अंडा देती, जिसे बेचकर वो रोज ही इतने पैसे ले आता। अब उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा सा घर लेने का सोचा, क्योंकि मुर्गी को आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। इस सारे पैसों से उनके पास एक बहुत अच्छा बड़ा सा घर बन गया, जिसे उन्होंने खरीदा और उसमें रहने लगे। लेकिन अपने लालच की आदत से मजबूर हन्नान ने ये सोचना शुरू कर दिया कि इस तरह एक एक अंडा जमा करते तो उसे पूरे महीनों और सालों लग जाएंगे। तो क्या वो इतनी देर बाद पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तभी वो अपनी बीवी से कहता है, अरे सुनो, मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको ज़बह करते हैं। जी हन्नान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भला इतना इंतज़ार किससे होता है? आप ऐसा करें, इसको एक ही बार में ज़बह कर दें और हम बहुत सारे पैसे लेकर एकदम से बहुत सारा अमीर हो जाएंगे। अब कौन इसको पाले और रोज़ रोज़ के अंडों का इंतज़ार करे? ऐसे तो बहुत साल लग जाएंगे ना। दोनों ही मियाँ बीवी उसको लालच में आकर एकदम से ज़बह करने का सोचते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द अमीर हो जाएं। तो इसीलिए अहमद मुर्गी को ज़बह करना शुरू करता है। मुर्गी तो वैसे ही उनके इम्तिहान के लिए आई थी, उसे पता था। लेकिन जब वो ज़बह होकर मर जाती है तो उसमें कोई एक अंडा भी नहीं होता, क्योंकि अंडा तो वो हर रोज़ सुबह में देती और अभी तो बस दोपहर ही हुई थी। अब वो दोनों बहुत पछताते हैं कि मुर्गी तो हाथ से गई ही गई, अब सारे सोने के अंडे भी गए जो एक एक रोज़ाना मिल रहा था, अब वो भी नहीं मिलेगा। तो देखा बच्चों, अच्छे खासे तो उनको पैसे मिल रहे थे, लेकिन एकदम से बहुत सारी चीज़ें हथियार लेने का लालच हमेशा बहुत बुरा होता है। आपको अपनी कामयाबियों को धीरे धीरे लेकर चलना चाहिए, ताकि आप भी लालच में किसी बड़ी मुसीबत में ना आ जाएं।